करंटली मार्केट में पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के स्टॉक काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। करंटली मार्केट में पीएसयू स्टॉक के इंडेक्स ने भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। करंटली मार्केट में पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स में अचानक से रैली आने की वजह से मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट किया था इन कंपनीज के शेयर्स को लेकर कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर को बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करने का सही टाइम है, या इन सारी कंपनीज के शेयर्स में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इन कंपनीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में इतनी ज्यादा सडन ग्रोथ आने के पीछे का रीजन क्या है। आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर्स में बाइंग कर रहे हैं या प्रमोटर्स का कोई स्कैम चलने वाला है। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस अचानक से क्यों ग्रो करते जा रही है। इसके लिए अगर आप लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस ग्राफ में एक कंसोलिडेशन का स्टेज है और एक और स्टेज है जहां पर कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज अचानक ग्रो करते जा रही है। अगर आप लोग पीएसयू बैंक के किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर हर एक स्टॉक में तकरीबन सारी की सारी चीजें सेम दिखाई देती है। एक कंसोलिडेशन का फेस है और इस फेस के तुरंत बाद कंपनी के शेयर्स की प्राइस वोलाटाइल होकर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतनी ज्यादा ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है? इतनी ज्यादा ग्रोथ के पीछे का रीजन है कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी। देखो, अगर मार्केट में किसी भी कंपनीज के शेयर्स वोलेटाइल होते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई देती है, और इसी ग्रोथ के चलते बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसी ग्रोथ को देखते हुए मार्केट में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के टाइम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट एक हद तक हो जाता है तो उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। देखो, अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में ऑपरेटर्स या डीआईआईज या एफआईआईज बाय कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन का फेज आता है तब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स उतनी ज्यादा बाइंग नहीं करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एफआईआईज या डीआईआईज जो होते हैं वो ज्यादातर ऐसे टाइम पीरियड में बाय करते हैं। तो आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग कब करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग तभी करते हैं जब कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी आती है और कंपनी के शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं। और करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो करंटली पीएसयू स्टॉक्स जो हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं। और अगर आप लोग पास्ट में इन कंपनीज के सारे शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बोरिंग रिटर्न दिए हैं और काफी नेगेटिव भी परफॉर्म किया है काफी टाइम। अगर आप इन कंपनीज की वैल्यूएशंस को देखेंगे तो इन कंपनीज की वैल्यूएशंस आपको उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देगी जितनी इन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ हो रही है। तो करंटली अगर आप लोग पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई वुड से कि आपको इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। और अगर आप लोग इंतजार करते हैं इस बुल रन के फेज के खत्म होने का तो यहाँ पर आपको मार्केट की क्लियर सिचुएशन पता चलेगी कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ क्यों हो रही है। करंटली मुझे तो इन कंपनीज के शेयर्स ज्यादा ओवर वैल्यूड लगते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो में करेक्शन के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा मार्केट में जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो करंटली मार्केट में पीएसयू स्टॉक से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। और अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से प्रॉपर रिसर्च करनी है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।